जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में रोजाना इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में खास तौर पर कोरोना ने कहर मचा के रखा है। वादी में आज 33 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें अनंतनाग से 14, कुलगाम से 2, पुलवामा से 2, श्रीनगर से 2, बारामुल्ला से 11, बडगाम से और शोपिया से एक केस शामिल हैं। यूटी में अब तक इस वायरस से मुतासरा अफराद की मौत भी हुई है, जिनकी तादाद 8 है। बांदीपुरा जिला सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। जरूरी सर्विसेज और कर्फ्यू पास वाले अफराद को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानों को ही सुबह शाम कुछ वक्त के लिए खुलने की इजाजत दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। of cases is 614. The active number of cases is 390. 384 of these are in the Kashmir division and 6 of these are in the Jammu division. You are also aware that we have been seeing a fair number of recoveries, and as we speak there have been a total of 216 recoveries, which include young children also. We also have had 8 unfortunate deaths so far. The daily positivity rate has shown a downward trend. The rate of doubling of positive cases, the rate of increase of cases has slowed down, and the number of days it takes for the doubling of cases has increased. In fact, there was a report this morning which compared the performance of different states and union territories in India, and this shows that our testing rates continue to be the highest in the country, well above the median rates. इस बीच जम्मू और श्रीनगर से एक बड़ी राहत की खबर है। जम्मू में कोरोना के तमाम 26 मरीज अब सेहतियाब हो गए हैं। ऐसे में जम्मू में अब कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। दूसरी जानिब जेएलएम अस्पताल रनवारी श्रीनगर से मजीद 20 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन सबके टेस्ट अब मनफी आ रहे हैं और इन मरीजों का ताल्लुक श्रीनगर के छतबल, ईदगाह, टेंगपुरा, बिमना, लाल बाजार और वातिल कदल से है। इन का 4 खानदानों से ताल्लुक है। सेहतियाब हुए अफराद ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की काम की सताइश की। जिला कुलगाम में भी आज 3 मरीज सेहतियाब हुए हैं। जिला गांधरबल में आज 8 वायरस मुतासरा मरीजों की टेस्ट मनफी आए हैं। इन्हें कल डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैं बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस आजमाइश में हमें डाला था, सख्त है बेशक, लेकिन एक विल पावर की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल में जो हम रहे, किस तरह से डॉक्टर साहिबान, जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, किस तरह से वो अपनी कोशिशें कर रही हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आज जबकि मैं फ़िलहाल अल्लाह के फजल करम से सेहतियाब होकर निकल रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ अल्लाह का करम तो है ही, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स, इन सब का इसमें साथ है, जो जान जोखिम पे डाल के बहुत ज़बरदस्त और अच्छा प्रेज़वर्दी काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। तो जम्मू कश्मीर में जहां कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कई मरीज सेहतियाब होकर वापस घर रवाना कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी की शरह अमवात काफी कम है। कश्मीर में अक्सर मरीज चंद दिनों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के सरबराह और कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने कहा कि कोरोना का डट कर मुकाबला करने से ही हमें इससे निजात मिल सकती है। नोवल कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया में हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना मुतासिर होते हैं, वहां जम्मू कश्मीर में भी उनकी तादाद बतदरीज इजाफा हो रहा है। लेकिन खुशाइंदा बात यह है कि जो पॉजिटिव निकल रहे हैं उनमें से भी 80% से ज़्यादा अशखास में सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जो बाकी 10-15-20% लोग हैं उनमें से भी मामूली सिम्टम्स होते हैं। ऐसे अशखास जो हॉस्पिटल में दाखिल होकर फिर उनके कुछ हफ्ते 10 दिन बाद जब उनकी टेस्टिंग हो जाती है और जब वो नेगेटिव निकल आते हैं, तो फिर उनकी रुखसती घर हो जाती है। अगर हम ज़िला श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 30-35% लोग इस वक्त भी हैं जो इस वक्त इसमें मुतासिर हैं, और बाकी जो इसमें मुतासिर हुए हैं वो उनकी रुखसती हो चुकी है और वापस घरों में आ चुके हैं। सो
ये कतई ये बात ना समझी जाए कि जिन अशखास में कोविड पाया गया तो उनमें शरय अमवात बहुत ज़्यादा है। ये उन्हीं लोगों में पाई गई है जिनमें पहले से भी बाकी जो उनमें तकालीफ थे उस वजह से उनमें सीरियस सिचुएशन हो जाती है, उसकी वजह से उनमें मौत वाक़ई होती है। सो आम लोगों में ये तासुर ये नहीं रहना चाहिए कि जिनमें कोविड पाया गया तो खुदा न खास्ता ये सज़ाए मौत जैसा है। कतई तो ऐसी सूरत हाल नहीं है और मैक्सिमम अशखास इसमें से वापस निकल के रोबे सेहत हो रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि कश्मीर में कोरोना के चलते सूरत-ए-हाल काबू में है। सरकार कोरोना के खतरनाक मरहले से निपटने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में आइंदा दिनों रोजाना 1500 टेस्ट किए जाएंगे। जो घाटी में है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। सिचुएशन जो है बहुत कंट्रोल में है। जो हमने प्रिपरेशंस की है, लॉकडाउन जो है वो हमारे तैयारी के लिए एक मौका है और वो तैयारी जो है आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग है, मैन का मोबिलाइजेशन है, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है। वो सब के लिए जो है हमने काफ़ी कारगर उपाय किए हुए हैं। हर एक ब्लॉक में सैम्पलिंग टीम बनी है, हर एक ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम बनी है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 1000 से ज़्यादा गई है। इवन आने वाले दिनों में वो हम 1500 तक भी टच करेंगे, उससे भी ज़्यादा जाएगी। जितनी रिक्वायरमेंट हमारे ज़्यादा आएगी उतने को हम फेस करने के लिए तैयार है। इवन सिचुएशन वर्स भी जाती है उसको भी कोप अप करने के लिए वैली के सभी जिलों का इंक्लूडिंग अनंतनाग का प्रिपरेशंस है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए अफराद के लिए राहती पैकेज का ऐलान किया है। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में कल मुनक्किदा एक इजलास में इस हवाले से 350 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया गया। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। रोहित कंसल ने बताया कि रजिस्टर शुदा हाउस बोट वर्कर्स, महकमे सयाहत से रजिस्टर शुदा शिकारा वालों, पोनी वालों, वैष्णो देवी श्राइन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड्स और मुख्तलिफ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज से जुड़े पिट्ठू वालों को 3 माह तक माहाना 1000 रुपए मिलेंगे। मुतासरा कंस्ट्रक्शंस वर्कर को भी ये इमदाद दी जाएगी। इन वर्कर्स की तादाद 1,80,000 है। इसमें 1 माह का रिलीफ पहले ही दे दिया गया है। श्रीनगर व जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े रेडी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले और फेरी वाले भी इस जुमरे में आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खवातीन कारोबारियों, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स शोबों को भी मदद मिलेगी। In order to further provide relief to people affected by the lockdown and the specific categories of people who were badly affected, the Administrative Council, in its meeting held on 29/4/2020, that is yesterday, under the chairmanship of the Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, decided on a further relief package of nearly 350 crores for various categories of affected people. Now, there are 8 categories of people who affected and who are being provided relief or will be provided relief under this package. चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे सेहत समेत दिगर महकमों के आला अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने नमूनों की जांच के अमल में तेजी लाने और तमाम कोविड अस्पतालों में सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मीटिंग में लॉकडाउन के नफाज और दिगर रियासतों से दरमांदा तलबा और मजदूरों की वापसी पर भी गौर किया गया। इस जिम्न में चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों को जरूरी हिदायत भी दी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने अनंतनाग के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों का भी जायजा लिया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार व दीगर मौसू अफसरान भी मौजूद रहे। इन्होंने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि वो कोरोना के चलते लॉकडाउन को अमलाने के साथ साथ लोगों की बुनियादी जरूरियात का भी खास ख्याल रखें। पीके पोले ने अनंतनाग में जच्चा बच्चा अस्पताल में खातून की जुड़वा बच्चों समेत मौत और क्वारंटाइन मराकज में सहूलियात के हवाले से एतराफ़ किया कि चंद गलतियां होती हैं, ताहम इंतजामिया सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। खास करके क्वारंटाइन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कुछ एक इश्यूज है। जैसे 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट लेडी का इशू बना, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है, पहली बार ऐसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ एक गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों से हम सीख रहे हैं ताकि वो फिर से दोबारा ना हो जाए। जो पॉजिटिव पर्सन्स है या जो कॉन्टैक्ट्स है
उनको मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा कि आप खुद को दोषी मत समझ लीजिए। उसमें आपने खुद वो अक्वायर्ड नहीं किया है। जैसे HIV रहते ही सेल्फ अक्वायर्ड डिसीज रहता है, ये तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सिमिलरली आम पब्लिक को भी ये देखने की ज़रूरत रहती है कि उनको स्टिग्मा के नज़रिए से ना देखें। जम्मू में लॉकडाउन का निफाज जारी है। जरूरी अशिया को छोड़कर दीगर दुकानें बंद रहीं। लोगों को समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए अशिया की खरीदारी करते देखा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा, ताहम बाज निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त रही। पुलिस ने खुसूसी नाके कायम किए थे। सिर्फ पास रखने वालों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही थी। इंतजामिया ने जरूरी खदमात से वाबस्ता अफराद और इमरजेंसी सूरत में बाहर निकलने वालों को पास जारी किए। न्यूयॉर्क के एक जू में शेर के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के तनाजुर में महकमे वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने दाचीगाम नेशनल पार्क को बंद कर दिया है। इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में इस वबा को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। रेस्क्यू सेंटर में जानवरों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जानवरों को खिलाया जा रहा है। दाचीगाम नेशनल पार्क के वार्डन अल्ताफ मकामी अफराद से पार्क के करीब ना जाने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जानवरों की निगहदाश्त में तमाम तरह एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। सारा प्रोसेस तब हमारी नज़र में आया जब बेसिकली अमेरिका के एक न्यूयॉर्क के इनफैक्ट एक जू में जो है एक टाइगर को जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया। जो ही ये न्यूज़ आई तो हमने जो है इमीडिएटली जो है सबसे पहली चीज़ जो हमने की कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पब्लिक मूवमेंट्स के लिए क्लोज़ किया। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो JNK है उनके ऑफिस से भी ऑर्डर आया कि तमाम जो मूवमेंट्स है इनटू द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो कम्प्लीटली क्लोज़ की जाएगी। उसके बाद जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है जहाँ पे हमारे रेस्क्यू एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पे जो है हमने जो भी हमारे ऑफिशियल्स या मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है हमने बाज़ाब्ता जो है जो रिक्विजिट गियर होना चाहिए और जो डिस्टेंसेस मेंटेन होनी चाहिए उन पे जो है हमने बहुत ही ध्यान दिया कि उसमें जो है कोई भी इवन एक दिन का भी कोई जो है स्टॉप या गैप जो है नहीं हो रहा है। सो वो फीडिंग जो उनकी रिक्वायर्ड है या रिकमेंडेड है वो कंटिन्यूसली हो रही है। और दूसरी हमारे पास जो कुछ बियर्स है SOS के नाम से एक जो है NGO है जो बेसिकली उनकी फीडिंग को जो है हैंडल करते हैं पूरे साल, तो हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी गैप या कोई भी जो है डिले उसमें जो है अभी तक हमें नहीं हुआ। जो यहाँ पे जू है जो उसमें जानवर हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल की जा रही है। ताहम लोगों से ये साफ कहा गया है कि वो नेशनल पार्क का रुख ना करें इन दिनों में, क्योंकि अथॉरिटीज़ को खदशा है कि ये जो वायरस है ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैल सकता है। ये सारे इकदाम जो हैं वो एहतियाती तौर पे उठाए जा रहे हैं और फ़िलहाल जो है इस नेशनल पार्क को लॉकडाउन कर दिया गया है। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। फिलहाल इसी